हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। इनका कैसा जो हमने पिछले वीक प्रेडिक्शन की थी इस वीक के लिए वो कैसे रही और नेक्स्ट वीक के लिए जो प्रेडिक्शन है वो कैसे रहेगी, तो इन चीज़ों पर बात करेंगे हम। तो देखिए, सिंपल सा सिनेरियो था, उस टाइम मार्केट यहाँ पर काम कर रही थी। हमारा मेन टारगेट यही था कि हमारा जो इस वीक का जो एंड है वो लगभग इस पॉइंट के बीच में होना चाहिए और एग्जैक्टली इसी पॉइंट के बीच में हुआ है। तो देखिए हुआ क्या है, तो पहले जो मार्केट थी यहाँ पर इसने एक स्पॉट लिया था, स्पॉट के बाद यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने रेंज बना रखी है और मैंने कहा था कि जो रेंज होती है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे वो सपोर्ट हो। तो वहां पर गया और उसके बाद यहाँ पर से फिर दोबारा रिट्रेस होकर नीचे आया और यहाँ पर हमारी एक स्ट्रॉन्ग एक स्पॉट थी, यहाँ से स्पॉट ली और उसके बाद ये जो कैंडल है इसने जो पिछला हाई था वो उसको भी तोड़कर हमारा जो रेंज बना रखी है इसके बीच में इसने जो आज की वो क्लोजिंग है वो दे दी है। तो ऑलमोस्ट जो हमारे टारगेट्स है वो हमारे अचीव हो चुके हैं जो वीक के लिए थे। तो अभी जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो 617 से लेकर 696 तक के आ रहे हैं और अभी जो नेक्स्ट लेवल आएंगे वो भी हम अभी यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज का एक बार सिनेरियो देख लेते हैं। आज सिनेरियो में क्या था निफ्टी में, तो देखिए यहाँ पर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बनी थी। देखिए ये निफ्टी था, निफ्टी की आज की जो ये कैंडल थी उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मैं हमेशा यहीं पे आपको ये कहता हूँ कि जब भी पिछले दिन की क्लोजिंग किसी आसपास स्पॉट के पास हो और उसके बाद जो कैंडल्स हैं, जो आज की कैंडल्स है यानी कि जो पिछले की क्लोजिंग थी उसके बाद वाले दिन की जो कैंडल्स होते हैं, अगर वो उसके आसपास से स्पॉट लेकर ऊपर की तरफ बढ़े तो आप हमेशा इसमें बाइंग की तरफ जाइए। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो पिछले दिन की क्लोजिंग आ गई, दूसरा अब यहाँ पर वो जो रेजिस्टेंस है वो स्पॉट बन चुका है और अगर उसके आसपास कैंडल नहीं आ रही है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो आप इसमें बाई कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या सिनेरियो था, सिंपल सिनेरियो था। यहाँ से मार्केट यहाँ पर गिरी। अब देखिए अब सिंपल सी बात है, अब 337 के पास गिरी थी तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेंज भी थी और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था, तो यहाँ पर बाई करना ज़्यादा बढ़िया बनता था। तो मेरा सिंपल सा सिनेरियो था, जैसे कि मैंने वीडियो में भी बता रखा है कि जब भी आपका ये जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको क्रॉस करे, अगर रेंज को क्रॉस करता है तो ही आप एंट्री लीजिए। तो मेरी एंट्री यहाँ पर बनी थी, काफ़ी परफेक्ट एंट्री थी। देखिए यहाँ पर जब गया, यहाँ से एक इसने रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे गया और रेंज के बीच में काम करने लग गया। हालांकि यहाँ पर डोजी बनी थी तो काफ़ी अच्छा कंफर्मेशन था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ तक की वेट की और इसके बाद यहाँ से मैंने यहाँ तक का जो मूव है वो कैप्चर कर लिया। आसान मार्केट थी, रेंज हमारी लगी हुई थी। देखिए सिंपल सा सिनेरियो था, 5 मिनट देख लीजिए, 15 मिनट देख लीजिए, 1 मिनट देख लीजिए, एक ही स्पॉट थी। यहीं से मार्केट ने आज काम करना स्टार्ट किया। आगे रेजिस्टेंस 2 थे, तो पहला रेजिस्टेंस क्रॉस होगा तो दूसरे तक जाएगी, तो दूसरा जो सिनेरियो था वो हमें इसमें मिल गया। तो एक काफी अच्छा सिनेरियो रहा था। और अगर हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, क्योंकि कुछ लोग 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी काम करना पसंद करते हैं, तो इसमें भी देखिए सेम कैंडल, ये परफेक्ट कैंडल थी। देखिए सिंपल लास्ट दिन की क्लोजिंग यहाँ पे थी, उसके बाद जो आज की कैंडल थी नीचे आई, लेकिन इसने यहाँ पर क्या बनाया, अपने स्पॉट के पास रेजिस्टेंस के स्पॉट के पास एक इसने हैमर टाइप कैंडल बनाई और उसके बाद साथ में ही इसका रेजिस्टेंस था। तो इसने जब इस रेजिस्टेंस को स्ट्रांगली बीट किया तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो टारगेट है वो हमारा मिल गया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी रेंज होती है, यहाँ तो आप यहाँ पर बुक कर लीजिए, यहाँ उसके बीच का पॉइंट निकाल लीजिए, यहाँ फिर उसका हाई पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप इसमें काम करना स्टार्ट कीजिए। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि अभी नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन क्या रह सकती है। तो देखिए अभी तो हमारा जो एक रेंज है वो हमारी बन चुकी है, तो उसके बाद ही हमारा जो काम होगा वो सारा सिनेरियो स्टार्ट होगा। तो हमारी जो क्लोजिंग है वो 499 के पास है। यहाँ पर अभी मेरी कैंडल शो नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ का आज का क्लोजिंग है। तो देखिए ये एक रेंज है। अब मैं इसमें एंट्री कब लूंगा, अब मैं एंट्री लूंगा 525 के ऊपर, 18,525 के ऊपर जब भी एंट्री होगी तो मेरा जो पहला टारगेट आएगा 18,617 का और 18,696 का है जो वो टारगेट आएगा। उसके बाद क्या टारगेट होना चाहिए, देखिए उसके बाद हमारे जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो आएगा 18,728 और उसके बाद हमारा जो दूसरा टारगेट है 18,752 और 18,752 के पास हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा वो 18,781 के पास आएगा। तो मैं इस चीज को ऐसे ही प्ले करूंगा। तो यहाँ पर ये जो जितना भी सिनेरियो बन रहा है, ये जैसे कि मैंने आपको हर बारी में आपको कहता हूं कि ये जो लेवल्स होते हैं ये काफी आपको ध्यान से देखने होते हैं, ध्यान से परखने होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और भी हम नोटिस कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर अब मार्केट की क्लोजिंग है तो इसके ऊपर जब तक ये नहीं जाएगा यहाँ तक अब हम कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। हो सकता है यहाँ से रिट्रेस चला जाए या नीचे चला जाए, तो हमें वेट करनी है। 525 के ऊपर जाएगा तो 530-35 तक सस्टेन करें हम, 617-696 तक का टारगेट देखेंगे और उसके बाद जो टारगेट खुल रहे हैं 728, 752 और 781 का टारगेट खुल रहा है। तो ये हमारे वन डे के ऊपर जो चार्ट है वो हमारे हो चुके हैं फाइनल। तो अभी हम एक बार इसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं कि ये चार्ट यहाँ पर कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर लगाऊं तो ये देखिए यहाँ पर भी परफेक्टली है। देखिए अब
ये जो मैं लेवल्स लगाता हूँ इनका बेनिफिट क्या है? इनका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप चाहे डे पे लगाए, चाहे 15 मिनट पे लगाए, चाहे 10 मिनट पे, चाहे 5 मिनट पे, एक ही सिनेरियो आपको ये लेवल्स चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? अब देखिए एक दिन में निफ्टी की जो अमूमन होती है 200 पॉइंट तक की, एक दिन में इसका जो मूव है वो आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, देखिए अब 525 के ऊपर जाएगा तो 617 के आसपास इसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी मूवमेंट होती है। वो बात लगा अगर साइडवेज हो तो हम यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर उसके बाद अगले दिन थोड़ा बहुत यहाँ पर इसके आसपास ही ओपन होती है, थोड़ा सस्टेन करती है, तो हम यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो धीरे अब अगले जो लेवल्स हैं वो आप 10 मिनट के भी हो सकते हैं, 15 मिनट के भी, 5 मिनट के भी, क्योंकि एक ही जो है एक ही दिन में ये सभी के सभी टारगेट है वो अचीव हो सके। क्योंकि 728 से 781 का जो है वो सिर्फ 60 रुपए का ही मूवमेंट है। तो इस चीजों को आप इस सिनेरियो के साथ आप अगर आप करेंगे ना, ये लेवल्स लगा लगा कर काम करेंगे, तो आपको काफी बेनिफिट होगा इस चीज में। ठीक है, तो आप इस चीज को प्रॉपरली कीजिए, धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट्स लेना स्टार्ट कीजिए। तो आपको चाहे डे में कर रहे हैं, चाहे 5 मिनट पे कर रहे हैं, तो आपको ये बेनिफिट मिलना जरूरी है। तो सबसे पहले मेरा सिनेरियो सबसे बढ़िया यही सिनेरियो होता है कि मैं यहाँ पर जब भी काम करूँ डे के ऊपर लगाऊं कैंडल्स। डे के ऊपर कैंडल्स हैं जो वो परफेक्टली काम करती हैं। अब जो हमारा चाहे 15 मिनट का चार्ट हो, चाहे 5 मिनट का चार्ट हो, क्योंकि डे के ऊपर अगर आप देखिए, अब यहाँ पर 2 सिनेरियो हैं। यहाँ पर अगर मैं चाहता तो एक मैं कैंडल यहाँ पर लगा सकता था एक, ठीक है, और दूसरी यहाँ पर लगा सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी वैसे अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर भी एक कैंडल लगा सकते हैं, एक लेवल लगा सकते हैं। तो इससे अब आपके छोटे छोटे टारगेट्स हैं वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अदरवाइज मेरा क्या सिनेरियो था, अगर यहाँ से टूटेगा तो मैं एक यहाँ पर लगाता, दूसरा यहाँ पर लगाता, जो ज़्यादातर जो ट्रेडर्स है वो करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं छोटे छोटे टारगेट्स लेता हूँ, उन टारगेट्स के अचीव होने का वेट करता हूँ। जब वो अचीव होते हैं तो मैं आराम से मार्केट से निकल जाता हूँ। तो नेक्स्ट वीक का सिनेरियो कुछ ऐसा ही है। अगर उसके बाद आपको बड़ा टारगेट है, ये सब सस्टेन हो जाते हैं, तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टारगेट आएगा 816 का, और 816 के बाद जो आपका नेक्स्ट टारगेट आ रहा है जो सबसे बड़ा हाई है वो है 18887 का। तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली आप काम कीजिए धीरे से, चाहे निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में हो, यही लेवल्स के ऊपर आप काम कीजिए तो आपको काफी बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर हम एक चीज और करेंगे, आज हम इन कुछ लेवल्स को, पिछले लेवल को हम हटा देंगे, क्योंकि अब मार्केट की जो इसकी रे है वो चेंज हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हमारा इन लेवल्स का कोई काम नहीं रहा। जब भी मार्केट दोबारा नीचे आएगी तो हम दोबारा इनके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। अब जो मेन लेवल्स हैं वो ये बन गए, यहाँ अब हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है, और आगे आगे जो रेजिस्टेंस है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का सबसे पहला जो हमारा चार्ट है वो है डे का चार्ट। तो ये आज इसकी क्लोजिंग काफी, आज इसकी क्लोजिंग हुई है लगभग 44,018 के पास। तो यहाँ पर मेरी कैंडल शो नहीं हो रही है, किसी टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, लेकिन हाँ आज की जो मार्केट है यहाँ पर क्लोज हुई है, और उसके आगे जो रजिस्टेंस है वो खास रजिस्टेंस है वो 44,154 का। जब तक ये नहीं जाएगा तब तक हमारा 44,195, 44,252 और 301 का जो टारगेट है वो हमारा नहीं आ सकता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस। जिस दिन ये टूटा आपको जबरदस्त मूव मिलेगी, क्योंकि अब देखिए यहाँ अभी तक का जो इसका हाई है वो 44,120 ही है। तो 44,120 के बाद 44,195, 252, 301 जो का जो टारगेट है वो हमारे खुद के निकाले हुए टारगेट्स हैं। तो हम उनको अचीव करने की जो वेट करेंगे, तो जब तक वहां पर मार्केट नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो हमें 44,120 तक की वेट करनी है। 44,120 के ऊपर जब भी ये स्टॉक बैंक निफ्टी जाए इस लेवल के ऊपर थोड़ा सस्टेन करे, या फिर अगर आपको सिक्योरिटी चल रहा है तो आप 44,196 के ऊपर वेट कीजिए। 44,196 के बाद 252 और 301 का जो टारगेट है वो आपको यहाँ मिल सकता है। हालांकि ये जो सिनेरियो है, अभी देखिए यहाँ पर क्लोजिंग आई तो अभी यहाँ पर इसके पास काफी बड़ा एक रेजिस्टेंस है। जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा तब तक बैंक निफ्टी यहाँ से नहीं जाएगी। तो बैंक निफ्टी क्योंकि अपने बिल्कुल हाई पे है, तो इसलिए अब यहाँ पर हम पूरे वीक का एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम मंडे या ट्यूसडे का एनालिसिस कर सकते हैं कि इसके ऊपर जब मार्केट जाएगी तो हम 44,195, 44,252 और 44,301 का जो टारगेट है वो देख सकते हैं। तो आज की मार्केट में क्या हुआ, आज 5 मिनट की कैंडल के ऊपर अगर हम बात करें तो 26, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट एकदम मूव की, कहां पर आई, अपनी स्पॉट के पास। स्पॉट के पास यहाँ पर कुछ लोग जरूर ट्रैप हुए होंगे, उनको लगा होगा कि शायद ये बहुत बड़ी कैंडल है, यहाँ से नीचे चली जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखनी चाहिए कि जब यहाँ से मार्केट गिरी है तो हम यहाँ पर कुछ दिन वेट करें। अब जब ये कैंडल बनी तो यहाँ पर एक चीज की शॉर्टी हो चुकी थी कि अब क्योंकि देखिए जब 9:15 पे मार्केट स्टार्ट होती है तभी ट्रेड करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप 9:30 तक वेट कीजिए, 9:30 तक एक सस्टेनेबिलिटी मिल जाती है, मार्केट की डायरेक्शन का कुछ पता लगना स्टार्ट हो जाता है। तो 5 मिनट की कैंडल थी, जब तीसरी कैंडल बनी तो इसने यहाँ पर मूव दे दिया, उस पर दोबारा यहाँ पर साइडवेज काम रहा, सारा कुछ रहा, और फिर दोबारा इसने यहाँ से स्पोर्ट ही, जब यहाँ से स्पोर्ट लेकर और ये हाई तोड़ दिया
तो मैं इसमें बुलिश हो चुका था, मेरे को था कि अब ये मार्केट है, अभी यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, और उधर से निफ्टी ने भी साथ देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं की, मेरी हमेशा सिक्योर एंट्री होती है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है, ये मेरा लेवल है। तो जब यहाँ पर इस कैंडल ने यहाँ पर दिया, ब्रेकआउट किया, तो मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली थी। हालांकि ये यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेस होकर ऊपर चली गई और काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला मुझे, मैंने यहाँ पर लगभग जाकर प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन ये कैंडल काफ़ी बढ़िया थी, मारूबोजो कैंडल थी, तो इसका बेनिफिट मुझे यहाँ पर मिला और यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने प्रॉफिट है वो बुक कर लिया। तो ये जो लेवल्स है काफी अच्छा काम करता है। देखिए यहाँ पर अगर आप एक चीज देखिए कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ऊपर से ये इसकी एक रेंज बन चुकी है। ये रेंज जब तक नहीं टूटेगी तब तक बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा मूव नहीं आएगी। देखिए आप इसके आसपास देखिए कितनी बड़ी मूव है और यहाँ पर कितना ज्यादा रेजिस्टेंस है। यहाँ से जब भी मार्केट जाती है बैंक निफ्टी की तो नीचे आ जाती है। तो बस आपको यही वेट करनी है, 44 150 के ऊपर जाए तो 195 200 301 तक का जो टारगेट है वो हमें देखना है। और जब ये टारगेट अचीव हो जाएगा तो फिर हम इसमें अलग से जो नए टारगेट्स हैं उसको निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो जब वहां पर नए लेवल्स बनेंगे, नया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो टारगेट है वो अप्लाई करेंगे। तो आप एक बार इसको डे के ऊपर जो मैंने लगा रखा है, आप इनको अपने इसके ऊपर लगा सकते हैं। जो भी आपका चाहे आप पीसी पे कर रहे हैं चाहे मोबाइल पे, इन लेवल्स को लगा लीजिए। तो आपको धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट है वो आप बुक करना स्टार्ट कर दीजिए। जो आपकी क्लोजिंग है वो यहाँ पर है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपना जो एनालिसिस है वो कीजिए, लेवल्स को देखिए, लेवल को परखिए, क्या यहाँ पर पहले भी कभी कुछ हुआ है, क्या क्या पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम किया। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो आप इन लेवल्स को जरूर एक बार अपने पीसी पे लगाइए, इसके अकॉर्डिंगली काम करना स्टार्ट कीजिए छोटे लॉट के साथ, तो आपका काफी बेनिफिट होगा। सिंपल सा सिनेरियो है, कोई इंडिकेटर नहीं है, अच्छी चीज है ये। बस आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढनी है, थोड़ी सी साइकोलॉजी इसमें यूज करनी है और आपका जो बेनिफिट है वो 100% होगा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।